हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए साथियों, आज हम बताने वाले हैं, जी हाँ, मैंने बताया था ना, इस सर्कल के चैप्टर में से मैंने 10.2 का कुछ क्वेश्चन करा दिया था, कुछ क्वेश्चन बाकी था। तो साथियों चलिए बाकी क्वेश्चन हम इस क्लास में करते हैं। तो कृपया आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, जिससे कि क्लासेस बेहतरीन तरीके से हो सके। तो चले साथी स्टार्ट करें। साथियों बताइए, स्टार्ट करें ना। देखिए मैंने बताया था ना, क्वेश्चन मैंने 6 क्वेश्चन करा दिया था, इसमें का 6 क्वेश्चन करा दिया था और 7वां क्वेश्चन कराना है साथियों। तो चलिए हम आज का स्टार्ट करते हैं क्लास 7वें क्वेश्चन के साथ। 7वें क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया भाई, देखिएगा, पढ़ के बताइएगा। दो सकेंद्री वृत्तों के त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो सकेंद्री वृत्त, यानी कहने का मतलब क्या है, सुनिएगा। कहने का इनका ये मतलब है कि एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है और एक वृत्त इसके अंदर है, इसी को बोलते हैं सकेंद्रीय। क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय। और दोनों के त्रिज्याएं क्या दिया है भैया? दोनों की त्रिज्याएं क्या दिया? एक का 3 दिया है और एक का क्या दिया है? 5 दिया है। चलिए यहाँ पर केंद्र बनेगा, यह केंद्र हो जाएगा, बनेगा ना केंद्र। और एक का क्या दिया है? एक का क्या दिया है जी? एक का 5 और एक का 3। अब यहाँ से एक रेखा मिलाएंगे। अच्छा बताइए, यहाँ से अगर रेखा मिला देते हैं यहाँ से, ये क्या बन जाएगी? एक स्पर्श रेखा बन जाएगी ना। बताइए बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब बताइए कितना हो गया? ये वाला 5 सेंटीमीटर हो गया, नोट करिएगा। ये वाला कितना हो गया? ये वाला 5 सेंटीमीटर हो गया और एक क्या हो जाएगा? यह 3 सेंटीमीटर हो गया। आपको क्या करना है? जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। छोटे वृत्त का स्पर्श करती है, यानी देखिए छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही है? इस छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श करती हुई जा रही है। और क्या बना रही है भैया? ये जीवा बना रही है। तो जीवा क्या लिख देंगे? ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए और यहाँ पर ओ लिख लीजिए, यहाँ पर पी कर लीजिए। बोलिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं जी, एकदम धम धड़ासम क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो क्या है साथियों, हमने क्या किया जी, हमने जाना कि क्या एक त्रिभुज बनाया ना। अब यहाँ 90 डिग्री बनेगा और 90 समकोण त्रिभुज बन गया। आज जब समकोण त्रिभुज बनता है तो लिखेंगे कौन सा जी? अब एक कौन सा समकोण त्रिभुज बनेगा तो क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे। इसकी लंबाई नहीं पता है ना, एपी की लंबाई नहीं पता है, तो कर्ण का स्क्वायर लिख लीजिएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। और क्या है भैया? एपी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एपी का मतलब आधार का स्क्वायर। अब इसका पता है 5 × 5 = 25 कर लीजिएगा। इसका पता है कितना, लंब कितना है? 3 दिया है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, यह हो जाएगा 25, यह हो जाएगा 9 और प्लस कर दीजिएगा एपी का होल स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर करेंगे, घट जाएगा। तो बताइए कितना बचेगा भैया जी? यह बचेगा 16। कितना बचेगा? 16 बचेगा एपी स्क्वायर। बच जाएगा नहीं बच जाएगा? बताओ, बच जाएगा ना। यहाँ पर देखो 16 एपी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 बच जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 चौको 16। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एपी का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा, स्क्वायर दोनों पक्ष क्या है? एक जैसे हो स्क्वायर, तो क्या होते हैं? काट देते हैं। तो एपी का क्या मान मिल जाएगा? अब एपी का मान मिल गया 4 सेंटीमीटर। बताइए अब यहाँ पर सुनिएगा, अब यहाँ पर जब इसके यहाँ पर स्पर्श कर रहा है तो जो ये जीवा बनेगी ये क्या होगी? ये जीवा जब यहाँ बनाएगा ना तो हमेशा क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा, सुनिएगा, जो एपी की लंबाई होगी, लिखिएगा एबी की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होता है? एबी की लंबाई लिख लीजिए, यानी क्या हो जाएगा? एबी की लंबाई किसके बराबर, यानी एबी की लंबाई क्या हो जाएगा? एबी की लंबाई हो जाएगा एपी इंटू टू। एपी इंटू टू यानी इसके दुगुना होता है। जो यहाँ आएगा इसी का क्या होता है भैया? यहाँ 2 आया है तो ये भी कितना आएगा? 2। तो टोटल का मान कितना हो जाएगा? तो 2 कितना आया? 4 है ना जी? जी 4 आया ना, एपी का मान 4 आया है, तो 4 रख लीजिएगा, यहाँ 2 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? एपी की मान, यानी जीवा की लंबाई। तो लिखेंगे जीवा क्या है? ए भी है। तो हम कह सकते भैया इसका मान कितना हो गया? इसका मान टोटल आ गया कितना? बताइए 8 सेंटीमीटर। बताइए
शानदार क्वेश्चन था कि नहीं था? शानदार था ना? तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन शानदार पाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन शानदार पाने के लिए एकदम आप बच्चों सब लोग जुड़े रहिए, आपको भरपूर आनंद आएगा। अब देखिए इसमें से सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन वही पूछता है प्रूफ करने वाला। क्या होता है इसमें से क्वेश्चन कौन से उठाता है? प्रूफ करने वाला, या तो ये पूछेगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो प्रूफ करने वाला। प्रूफ करने वाला भी पूछता है, हर बार पूछता है, एक बार नहीं हर बार हर एग्जाम में पूछता है। तो चलो इस बात को आगे बढ़ाते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 8वां क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके सामने दिया है, फिगर दिया है ना। अब यहाँ पर जब फिगर दिया है भाई तो सीधा सा बात आता है क्या, चलिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला गया एक चतुर्भुज ABCD है, बिल्कुल सही है। अब इसके प्रगत खींचा गया चित्र देखें, सिद्ध करना है क्या भैया? सिद्ध करना है कि AB, क्या सिद्ध करना है सुनिएगा, सिद्ध ये करना है कि A क्या है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना है कि AB प्लस CD किसके बराबर है? AD प्लस BC के बराबर है। AB प्लस क्या है? AB प्लस CD किसके बराबर है? AD प्लस BC के क्या है? बराबर है। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर एक क्या बना है, केंद्र है ना। अच्छा बताइए, अगर यहाँ केंद्र बन रहा है तो यहाँ जाहिर सी बात है केंद्र बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा? लंब बनाएगा। और यहाँ लंब जब बनेगा तो है जो दिया है ना ये वाला, इसकी जो लंबाई होती है वो किसके लंबाई के बराबर होगी? इसके लंबाई के बराबर होगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, ठीक उसी प्रकार यह जो लंबाई होगा इनके बराबर। तो लिखेंगे क्या साथियों, लिख के बताइए जी। हम इसको लिखेंगे, लिखिए लिखिए एकदम छापते रहिए आप सभी लोग। देखिए लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसी प्रकार हम लिखेंगे कि AP जो है वो किसके बराबर होगा? AS। समीकरण नंबर 1 लिख लीजिएगा। इसी प्रकार ये वाला जी, इसी प्रकार ये वाला कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? BQ क्या हो जाएगा? BQ बराबर क्या हो जाएगा साथियों? BP कर लीजिएगा, BP बराबर BQ, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, CQ क्या लिखेंगे? CQ किसके बराबर होगा? CR के बराबर होगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार इसको जब सॉल्व, देखिए इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? DR क्या लिखेंगे? DR जो लिखेंगे वो किसके बराबर लिखेंगे? DS के बराबर जी। DS वाला गोली नहीं, DS वाला गोली नहीं, ठीक ना, ये DS है, ठीक है, इसकी माप क्या है? DS है। तो साथियों देखिए मेरे पास 4 समीकरण हो गए हैं। मेरे पास कितने हो गए हैं? 4 समीकरण हो गए हैं। आज जब 4 समीकरण हो गए तो लिखेंगे क्या? अब यहाँ पर नीचे आप लिखिएगा समीकरण, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़िए इसको। अच्छा जब जोड़ेंगे तो इस पार्ट का इधर जोड़ दीजिए, तो इसको जब जोड़ेंगे इस पार्ट का, ध्यान दीजिएगा मेरी बात समझ आ रही है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जी हाँ एकदम ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्ट क्वेश्चन है साथियों। चलिए अब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे ना, तो इधर का पार्ट जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे AP प्लस प्लस PQ प्लस CQ अब प्लस क्या हो जाएगा? DR। अब इधर का पक्ष का इधर जोड़ दीजिए वाला, तो लिखेंगे क्या? AS प्लस BP प्लस साथियों CR प्लस क्या हो जाएगा? DS। अब हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है क्या? AB प्लस CD, AB प्लस CD। तो बताइए AB क्या हो सकता है? अच्छा बताइए AB का मान क्या हो सकता है? तो जब AB का जब मान लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? क्या आप AP प्लस BP लिख सकते हैं? बताइए BP लिख सकते हैं? है कहीं इसमें, है कहीं इसमें बताइए, है कि नहीं है? जरा सोच के बताइएगा। अगर AP आप लिखते हैं और फिर क्या है? BP दिया ना, BP, अरे यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ BP दिया है, बोलिए है कि नहीं है? तो इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? जरा एक बार बताइए तो कमेंट करके।
बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब लिखा जाएगा तो क्या करिएगा, हम इसके ए बी बराबर लिख दिया, हमें ए बी प्लस सी डी चाहिए ना, ए बी प्लस सी डी चाहिए। तो चलिए ए बी प्लस सी डी लाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम ए बी प्लस बी क्यू लिखा है, ए पी और प्लस बी क्यू ये तो लिखा है। अब बी क्यू क्या है, बी क्यू उधर दिया है ना, बी क्यू उधर दिया है, और क्या दिया है भैया, ए पी दिया है, ए पी दिया है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से जब मान उठाएंगे तो क्या होगा बताइए, लिख लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा जी साथियों, एपी हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, इधर दिया है प्लस बीपी दिया है, प्लस बीपी दिया है ना, तो प्लस बीपी करके इसको जोड़ लेते हैं। तो टोटल जोड़ने पर जो मान आएगा जी साथियों, टोटल जोड़ने पर मान आएगा तो कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए जी। हम अब कमेंट जरूर पढ़ेंगे भाई, एकदम पढ़ेंगे कमेंट। आप लोग सभी लोग करते रहिए, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में जी आपका कोई भी, जी हाँ साथियों, बिल्कुल शानदार तरीके से आपका क्लासेस चल सके साथियों। तो चले ना, आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी बातें ना। चलिए, अगर समझ आ रही है ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, अब यहाँ पर एपी दिया है, हमको चाहिए बीपी, और बताइए बीपी किसके बराबर होगा, यहाँ पर लिखा गया है बी क्यू बीपी के बराबर, तो क्या कर लीजिएगा, बीपी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करिएगा सुनिएगा, यहाँ लिखा है सी क्यू, क्या लिखा है सी क्यू, यही है ना सी क्यू। अब यहाँ पर जब सी क्यू दिया है तो सी क्यू सी साथियों हमें सिखाते हैं सी डी चाहिए ना, तो सी डी बराबर क्या होगा बताइए, सी डी बराबर क्या होना चाहिए, सी डी बराबर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर सी डी जो बराबर होना चाहिए, यानी सी आर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और सी आर और डी आर होना चाहिए। तो सी आर इसमें कहीं दिया है, देखिए डी आर दिया है, सी आर नहीं दिया है, लेकिन कितना पता है सी क्यू के वैल्यू कितना पता है, सी क्यू वैल्यू पता है, ये देखिए ठीक है, हमें यही इसी हिसाब से सिद्ध करना है, इसी हिसाब से करना है, तो यहाँ पर दिया उसी के हिसाब से करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी क्यू के जगह क्या करेंगे, सी आर लिख देंगे, बोलिए लिख देंगे, आप प्लस क्या हो जाएगा, डी आर लिख देंगे, हो जाएगा। अब बताइए इधर क्या सिद्ध करना है, एडी ना, तो एडी कौन है, ए ना, तो एडी का एस होगा, तो एस है आपके पास। अब प्लस क्या कर देंगे, बीपी है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर से क्या डीएस ना, तो डीएस किसके बराबर, देखिए तो डीएस किसके, डीआर के बराबर है, तो डीआर कर लीजिएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ बीसी दिया है, तो बीसी क्या है, देखिए यही ना बीसी है, यही ना बीसी है, तो बीक्यू होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सीक्यू होना चाहिए। तो बीक्यू दिया है, देखिए बीक्यू उसमें कहीं दिया है, बीक्यू दिया है, हमें क्या करना है यहाँ पे, जी यहाँ पर देखिए आपका दिया है बीसी, तो बीसी कौन सा होगा, ए वाला और ए वाला होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, बीक्यू होगा। इधर देखिए बीक्यू कहीं दिया है, बीक्यू प्लस जी, अगर आप लिखते हैं बीसी, अगर आप बीसी का मान लिखते हैं तो क्या होना चाहिए, एडी का तो मान लिख लिया आपने, सीडी का नहीं मान लिखे का, अच्छा सीडी भी दिया है ना, चलिए सीडी दिया ठीक है, बीसी का निकाल लेते हैं। अगर बीसी का निकालते तो क्या होना चाहिए, बीक्यू होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सीक्यू होना चाहिए। देखिए कहीं दिया है क्या, बीक्यू, इधर देखिए, अब यहाँ सी आर दिया है, सी आर किसके बराबर है, सी क्यू बराबर है, सी क्यू कर लीजिए, बिल्कुल सही। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर दिया डी आर, और डी आर किसके बराबर है, डी आर दिया डी एस के बराबर, यहाँ डी एस कर लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, चलिए यहाँ पर हमारी बातें सिद्ध हो चुकी है, हमारी बातें यहाँ पर सिद्ध हो चुकी है। इसके बराबर क्या लिखेंगे और इसके बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा गौर करिएगा इस बात को, जी गौर करिएगा थोड़ा सा, देखिए इसके बराबर इसको लिखेंगे, और इसका यहाँ पर अलग लिखेंगे, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, बोलिए हो जाएगा ना, यहाँ अलग लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ लिखेंगे ए बी, नहीं दिख रहा है क्या, चलिए नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखते हैं, इसको अगला कलर ले लेते हैं, देखिए अगला कलर ये वाला, यानी क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी डी, सी डी लिखा है देखिए, यह सी डी के बराबर होगा, यह सी डी के बराबर होगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए डी बराबर क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा बी सी। इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति
सिद्धम, यानी यही क्या करना था हमें, यही सिद्ध करना था। बिल्कुल साथियों सिद्ध हो चुका है ना। एक बार सब लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी बाबू लोग सब्सक्राइब करिए जल्दी से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन पे। जी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जी 9th वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आकृति में एक्स वाई और एक्स वाई डैश का एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं। यहाँ पर समांतर स्पर्श रेखा दिख रहा है ना, एक देखिए, एक यह है बिल्कुल, और एक यह है ना। अब दो समांतर हैं, एक्स का केंद्र ओ है, एक्स का जो केंद्र दिया वो क्या है, ओ है, और जो संपर्क बिंदु सी वाली एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को क्या कर रहा है, ए पर और एक्स डैश वाई बी पर काटती है। यहाँ काट रही है, देख रहा है ना, यहाँ पर काट रही है। अब यहाँ पर काटने के बाद क्या करूँ, हमें सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी बराबर क्या है, 90 डिग्री सिद्ध करना है। यानी ए ओ का मान कितना होना चाहिए, तो ए ओ का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए साथियों, 90 होना चाहिए। तो चलिए इस बात को हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले दो चतुर्भुज बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। दो चतुर्भुज कौन होंगे जी साथियों, आप लोग देखिएगा। एक डी ए ओ पी क्या हो जाएगा, एक डी जी, एक हो जाएगा डी, यहां से देखिएगा क्या है, एक ए हो गया, बी हो गया, यहाँ से क्या करिएगा, ए कर लीजिएगा। सी साथियों, एक हो जाएगा डी ओ, क्या है, डी ए ओ सी, क्या हो जाएगा, डी ए ओ सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कहाँ है पे, अगर मान लीजिए क्या है, ए है, बी है, सी है, और यहाँ पर क्या दिया, डी कहाँ दिया है भाई, डी कहाँ दिया है, डी की वैल्यू नहीं दिया क्या। अच्छा देखिए यहाँ पे सुनिएगा, हम बात करते हैं एओपी, क्या हो जाएगा, एओपी, सुनिएगा, एओपी, देख रहे हैं ना, एओपी, और ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या, सी, एक हो जाएगा एओपी, एक हो जाएगा बीओसी। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें हम हल करते हैं। अब पीए का जो मान है वो किसके बराबर है, लिखिएगा, पीए का जो मान है वो सीए के बराबर है। पीए मतलब क्या हो जाएगा, यानी पीए की जो रेखा है वो किसके बराबर है, सी ए के बराबर है। देखिए इसकी, यानी यह दोनों मान कितना होता है, यह दोनों मान क्या है, आपस में बराबर है, यानी पीए और किसके है, सी ए के बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे जी साथियों, इसको लिखेंगे क्या, एक कोण लिखेंगे, कोण ए पी ओ, ए पी ओ बराबर ए हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, लिखिए, कोण ए सी ओ लिख सकते हैं, ए सी ओ। यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी, दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा। बताइए, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, क्या 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना, सभी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बातें अगर समझ आ रही है तो एक बार सब लोग कमेंट करिएगा। इसलिए हम लिखेंगे क्या साथियों, जी हाँ, हम क्या लिखेंगे, यानी जो कोण हो जाएगा क्या, पी ए ओ क्या हो जाएगा, जो कोण हो, इसलिए 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 लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए इसलिए क्या लिखेंगे, पी ओ ए, सुनिएगा मेरी बात, क्या हो जाएगा, पी ए ओ, क्या हो जाएगा, पी ए ओ बराबर सी ए ओ। ध्यान दीजिएगा, पी ए ओ और देखिए पी ओ और सी ए ओ, इसलिए इसका भी मान किसके बराबर है, इसके बराबर है। जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। बताइए बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, यानी यहाँ जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, इसलिए लिखा गया कोण पी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ है। तो क्या लिखेंगे, जब यह जो दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे बताइए। अब दोनों समांतर हैं तो हम क्या करेंगे बताइए, इसको नोट करिएगा जी, इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो लिखेंगे हम साथियों, क्या लिखेंगे, पी ए सी, और क्या लिखेंगे, क्यू बी ओ, क्या लिखेंगे, क्यू बी सी, क्या लिखेंगे, पी ए सी, क्या लिखेंगे, पी ए सी लिखिएगा।
जी, इसलिए लिखेंगे पी ए सी, पी ए सी बराबर हो जाएगा कोण किसके बराबर, पी ए सी का जो मान हो जाएगा वो क्यू बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, क्यू बी सी। यहाँ देखिएगा क्यू बी सी, समझ रहा है ना, क्यू बी और सी, यानी यहाँ जो कोण बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, पी ए और क्या दिया है सी, यहाँ बन रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पर, यानी यहाँ जो कोण बनेगा इसके बराबर बन रहा है। अब ये कोण बन रहा है तो आप क्या करेंगे, अब ये कोण जो बन रहा है, सुनिए यहाँ से सुनिएगा, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला थोड़ा सा यहाँ से, नहीं यहाँ से थोड़ा कोण बनेगा ना, ध्यान दीजिएगा, यह जो कोण बनेगा, जी जी, यहाँ से दिखेगा, यह जो कोण बनेगा और यह जो कोण बनेगा, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, 180। आज जब दोनों कोणों का 180 हो जाएगा तो आप क्या करिएगा भाई, दोनों कोणों का 180 हो जाएगा तो इसको हम क्या करते हैं जी साथी, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे सी ए ओ और कोण सी बी ओ, क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा जी, ये सी ए ओ का क्या करेंगे, सी ए ओ का, यहाँ देखिएगा सी ए ओ का किसके बराबर हो जाएगा, सी ए ओ, आप प्लस क्या हो जाएगा, एक कोण कौन सा होगा नोट करिएगा, एक कोण होगा सी बी ओ, क्या हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा सी बी ओ, सी बी ओ, ये कितना होगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ना, अब यहाँ पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करिएगा बताइएगा, यहाँ पर लिखा है इतना, तो पी ए सी लिखा है, बताइए लिखा है कि नहीं लिखा है, अब यहाँ लिखा है तब इसको क्या करेंगे, अब इसको पी ए सी कर लेते हैं, इसको क्यू बी सी कर लेते हैं, तो पी ए सी का मान क्या दिया है नहीं पता है, अब यहाँ पर टी ओ का मान दिया है ना, अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, इसमें से कॉमन होकर 90 हो जाएगा, ठीक है, यानी इसमें से कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन होकर कट जाएगा। अब कटने के बाद क्या करेंगे बताइए, अब कटने के बाद ये कोण का मान इतना हो गया, अब इसको क्या करेंगे बताइए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे कौन सा जी, त्रिभुज ए बी ओ में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ में, अब ये 90 हो गया इसका मान, इन दोनों कोणों का मान कितना हो गया, 90 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे एक त्रिभुज, क्या लिखेंगे सुनिएगा, अगला जो त्रिभुज है लिखेंगे त्रिभुज, हाँ त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए ओ बी में, क्या लिखेंगे, ए ओ बी में, यानी कौन सा त्रिभुज, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, देख रहा है ना, यह वाला जो त्रिभुज दिया ध्यान दीजिएगा, यह वाला त्रिभुज ए बी ओ, ए बी ओ में हम हल करते हैं, जब ए बी ओ में हल करेंगे तो तीनों का मान कितना होता है, 180 होता है, बिल्कुल होता है। अब इसको लिखिए, जब 180 होता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसके हिसाब से इसको लिखा जाएगा, तो कोण क्या लिखेंगे बताइए, एक कोण लिखेंगे कि साथियों, एक कोण क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए ओ बी, ए ओ बी प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे, एक कोण लिखेंगे ए सी, कोण क्या लिखेंगे देखिएगा, कोण हो जाएगा कोण ए बी ओ, और एक कोण कौन सा हो जाएगा, और एक कोण कौन सा हो जाएगा, ये छूट रहा ना, इसको लिखेंगे क्या भाई, लिखिएगा बी ए ओ, अब बराबर क्या लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, कोण 180, क्या लिखेंगे, बराबर 180 लिख देंगे। अब ए ओ का मान कहीं दिया है क्या, देखिएगा ए ओ का मान दिया है कहीं बताइए, ए क्या है, ए बी ओ, ए ओ का मान, सुनिएगा ए ओ बी का मान, और किसका मान दिया है, सी ए ओ का मान, सी क्या दिया है यहाँ पे, सी दिया है ना, इसमें ए ओ बी लिया गया है ना, ए बी ओ लिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, हमको निकालना कौन सा है, ए ओ बी का मान निकालना ना, ए ओ बी का, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसी का मान निकालना है। अब इसी का मान निकालना है, इन दोनों कोणों का ये कितना हो जाएगा बताइए, इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो कितना मान हो जाएगा भाई, देखिए हमने लिखा भी है यहाँ पर कि क्या है, लिखेंगे यहाँ पे कि सी ए ओ और क्या है
यहाँ पे पी ए सी लिखा है ना यहाँ पे। अब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ए सी हो जाएगा, क्या 90 हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, तो त्रिभुज ए कोण ए ओ बी, अब इनका मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 हो जाएगा तो 180 कर देंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, कोण ए ओ बी बराबर 90। यानी हमें क्या सिद्ध करना था, इसी के बराबर यही सिद्ध करना था, लिख लीजिएगा। ये आपका सिद्ध हो चुका, ये आपका सिद्ध हो चुका जी। इसी में से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा लेंथी तो होता है लेकिन क्वेश्चन सभी इसी में से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, गौर से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या है साथियों, देखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है बहुत शानदार। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा। भाई सीधी से मैंने कल बताया था ना, मैंने आपको कल बताया था कि कोई बिंदु, देखिए मैंने आपको कल बताया था कि एक कोई क्या है, वृत्त है ना। अब इसके बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श ना, एक यहाँ हो जाएगी और एक यहाँ खींच लीजिए, एक यहाँ खींच दीजिए, एक यहाँ खींच देंगे। अब यहाँ बिंदु P हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। यहाँ कुछ और मार, यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं भाई, लिख लीजिएगा C। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि एक A लिख लीजिए और यहाँ क्या लीजिए, B लिख लीजिए। अभी दो स्पर्श हो गई यह रेखा, बोलिए हो गई कि नहीं हो गई। अब बिंदु P हो गया। अब क्या कर रहा है, रेखाओं के बीच का कोण संपर्क बिंदु मिलाने वाली रेखा खंडों द्वारा केंद्र को आंतरिक कोण का संपूरक कोण है। केंद्र का आंतरिक कोण का क्या है, संपूरक कोण है। और जब संपूरक कोण है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओ ए पर लंब क्या है, ओ ए पर लंब कौन है बताइए। लिखेंगे पी ए, कौन सा है, पी ए है। और क्या है बताइए, और लिखेंगे ओ बी पर लंब क्या है, लिखेंगे पी बी है। जब इसको हम लिख लेंगे, देखिए समझ आया ना, कल हमने बताया था ना कि ओ ए पर लंब कौन हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, और ओ बी पे कौन सा हो जाएगा, बी पी हो जाएगा। बोलिए समझ आ रहा है ना, समझ सभी की चीज समझ आ रही है ना। तब क्या होगा, तब हम जानते हैं कि यहाँ कोण कितना बनता है, 90, और यहाँ क्या कितना बनता है, 90। यहाँ लिखेंगे क्या बताइए, यहाँ लिखेंगे पी ए ओ, सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ए ओ, क्या लिखेंगे, चाहे ओ ए पी कर लीजिएगा, चाहे ओ ए पी कर लीजिए, सीधा सीधा रहेगा। इधर से यहां से करेंगे तो क्या होगा बताइए, यहां से जब किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से जब करेंगे तो क्या होगा बताइए। यहाँ लिखेंगे ओ ए पी, और ए ओ पी भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी के बराबर, इसी प्रकार एक और कोण कौन सा हो जाएगा, लिखेंगे क्या, ओ बी पी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो रहा है। अब ये 90 डिग्री हो रहा है, सुनिएगा मेरी बात। अब जब 90 डिग्री हो रहा है, हमें क्या करना है, अब लिखना हमें कौन सा बताइए, लिखेंगे कि ए, जी हाँ साथियों, क्या लिखेंगे, ए पी बी ओ, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ए पी बी ओ, क्या है, ओ में, ए पी बी ओ में मतलब क्या है यार, चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है। ए पी ओ क्या है, एक चतुर्भुज है ना। अब इसके अनुसार जब चतुर्भुज है तो क्या करेंगे बताइए। अब जब चतुर्भुज है हम निकालते हैं, सुनिएगा। अब यहाँ पर चतुर्भुज है तो क्या करेंगे, इनको सभी को, देखिए ये सभी चतुर्भुज बन रहे हैं, इसको लिखेंगे क्या बताइए। अब इसको लिखेंगे ओ ए पी प्लस, ओ ए पी क्या हो जाएगा, ओ ए पी प्लस लिखेंगे कोण ए पी पी, इसको भी लिख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे पी बी, अब इसको उठाएंगे, देखिए कोण पी बी क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे मत करिए, देखिए यहाँ पे लिखवाया हो ना, कोण ओ बी और क्या लिखवाया हूँ बताइए, ओ बी और क्या लिखवाया हूँ, पी लिखवाया हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा गया है। अब यहाँ इसको क्या करेंगे बताइए, इसको लिखेंगे ए ओ बी। अब बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 360 हो जाएगा। बताइए ये अगर चतुर्भुज बनेगा, ए पी बी ओ एक चतुर्भुज है, इन चतुर्भुजों के सभी कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। बोला होता है कि नहीं होता है। जब 360 डिग्री होता है तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है कि बीच कोण संपर्क बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक बताइए कितना होगा।
यही ना पूछ रहा है, इसके आंतरिक कोणों को बताइए कितना होना चाहिए। जी साथियों, तो हम जानते हैं कि इतना हो गया। अब सुनिएगा मेरी बात। अब यहाँ से क्या करिएगा, इसका इसका आपने जान लिया ना। लेकिन यहाँ पर क्या करा, आंतरिक कोण संपूरक होता है। आंतरिक कोण क्या होता है, संपूरक। मतलब क्या हो जाएगा, 180। एक जब ये 180 हो जाएंगे तो ये भी दोनों 180 होना चाहिए ना। तो चलिए सिद्ध करते हैं। अब इसका 90 दे दिया है, बोलिए कोण ए पी बी। तो ये यहाँ देखिएगा, ए पी बी और प्लस क्या, ओ पी बी का मान कितना है, ये भी 90 दिया है। अब यहाँ क्या लिखे, कोण ए ओ पी बराबर क्या है, 360 है। अब यही देखिए 90 90 जोड़ देंगे, घर जाएंगे, तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 में से 90 क्या करेंगे, 180 घटा देंगे ना। अब जब 180 घटाएंगे तो बताइए, अब यहाँ से 180 घट गया, देखिए 180 घट गया। अब 180 घट कितना आएगा बताइए, 180 अंश बचा ना। ये बताइए इनमें जो आंतरिक कोण बनेगा, संपूरक कोण क्या कर रहा है, आंतरिक कोण। कौन सा आंतरिक कोण जो बनेगा कैसा होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। तो भैया संपूरक कोण कितना होता है, दो कोणों को मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। ये देखिए यहाँ पर दो कोणों को मिला के नहीं हुआ, बताइए कोण एपीबी और एओबी दोनों को मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री बन गया। लिख लीजिए यहाँ पे कितना हो गया, 180 डिग्री बन गया। तो भैया हमें क्या सिद्ध करना था कि लिखेंगे यहाँ पर कोण ए जी ए पी बी प्लस कोण क्या लिखेंगे, ए ओ बी बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, आंतरिक यानी संपूरक कोण है। संपूरक कोण है ना, दो कोणों को मिला के बन गया। यह हमारे यह क्या हुआ, यही सिद्ध करना था। यही क्या करना था, यही, जी हाँ यही सिद्ध करना था। लिख लीजिएगा, करना, हाँ कल हो गया ना। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जी। थोड़ा सा घुमाएंगे, थोड़ा सा टहलाएंगे, थोड़ा सा आपको क्या करेंगे जी, थोड़ा सा आपको फुसलाएंगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा। सभी लोग गौर से देखिएगा जी साथियों, एकदम आप लोग ध्यान देते रहिए। जितने लोग हैं सभी लोग देख रहे, क्वेश्चन एकदम सब क्वेश्चन लगे, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा जी। थोड़ा सा पानी में पी लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। हमारा पानी भी हो गया, आगे बढ़ देते हैं। क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज एक समच चतुर्भुज है। क्या है, समच चतुर्भुज है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर समच चतुर्भुज निकालना है तो सबसे पहले क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया एक वृत्त दिया है ना। अब यहाँ वृत्त दिया है तो भाई यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ बोला गया है कि सिद्ध कि वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज, बना समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर बना है समांतर। जब समांतर चतुर्भुज बनेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे बताइए लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ बनेगा, देखिए अब यहाँ पर एक रेखा यहाँ मिला दिया, मिल जाएगा ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक स्पर्श करते हुए ऐसे मिल जाएगा, और एक स्पर्श करते हुए यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। बोलिए मिल जाएगा, बोलिए भाई मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक यहाँ से मिला लीजिए, एक यहाँ से मिला लीजिए। अब यहाँ से आपको मिलाना है, ध्यान दीजिएगा। या यहाँ से अंदर नहीं मिलाना ना, इसको अंदर नहीं मिलाना है, थोड़ा सा बाहर ही कर लेना, क्योंकि हमें परिगत समांतर चतुर्भुज का निकाला ना। बता दीजिए, अब हमारा बन गया। अब ये यहाँ से क्या करिएगा, सुनिएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाली ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, क्या ए हो जाएगा या बी हो जाएगा या हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा। समझ आ रही बात, समझ आ रही है बात। अगर नहीं आपको ऐसे तो इधर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से लिख लीजिए ना। यहाँ से लिखिए ए या बी या सी या डी। आज जहाँ स्पर्श किया वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पी क्यू मानिएगा। क्या मानिएगा, पी क्यू आर मानिएगा। तो चलिए भाई यहाँ हम कर लेते हैं पी क्यू, क्या कर लेते हैं सी, यहाँ हम कर लेते हैं पी, यह बिंदु हो जाएगा पी, यह बिंदु हो जाएगा क्यू, यह बिंदु हो जाएगा आर, यह बिंदु क्या हो जाएगा एल।
ये 4 स्पर्श बिंदु है। कितनी है? 4 स्पर्श बिंदु है। अब आपको सिद्ध करना है कि बताना है कि बताइए ए बी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। चलिए भाई हम लिखेंगे ए बी सी डी, ये क्या है? समांतर। लिखेंगे ए बी सी, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इसको सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या होना चाहिए बताइए? हमें ये चीजें ज्ञात होना चाहिए कि हमें ये चीजें ज्ञात होना चाहिए कि ये यानी जो ए, ध्यान हाँ, ये चीजें क्या होना चाहिए? कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो ए बी है वो किसके बराबर होता है? सी डी होता है। और जो बी सी है किसके? देखिए हम कहने का मतलब क्या है, जो ए बी की लंबाई है वो किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ध्यान दीजिएगा। आज जो ए डी की लंबाई है वो किसके बराबर है? वो बी सी के बराबर है ना। तो इस समीकरण नंबर 1 कर लीजिएगा, इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से एक और कौन सा पी और एस क्या है? स्पर्श बिंदु है। पी एस क्या है? स्पर्श बिंदु है। जब पी एस क्या है? स्पर्श क्या है? लिखेंगे यहाँ पे पी एस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पी एस पी व एस क्या है? स्पर्श क्या है? और स्पर्श बिंदु है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब जब ऐसे है तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे? इनको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? हम यहाँ पर लिखेंगे सीधे क्या लिखेंगे, यानी जो हो जाएगा एपी जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए एस के बराबर, यानी इसकी लंबाई इसके बराबर। अभी बताने मैंने बताया था। अब क्या करेंगे, अगर आप बी क्यू का निकालते हैं, ठीक है, तो बी क्यू किसके बराबर होगा? बीपी के बराबर होगा। इसी प्रकार के समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 3, क्या हो जाएगा आपका? 4। क्या आप देखिए, अब इसी प्रकार क्या लिखेंगे? सी क्यू अपन क्या लिखेंगे? सी क्यू अपन लिखेंगे सी आर, क्या हो जाएगा? 5वां। इसी प्रकार क्या लिखेंगे? सी साथ इसी प्रकार क्या लिखेंगे? सी आर इक्वल क्या लिखेंगे? डी आर इक्वल डी एस लिखेंगे। क्या हो जाएगा आपका? कौन सा? 6वां नंबर। अब क्या करेंगे? समीकरण क्या करेंगे? समीकरण 3, 4, 5 को जोड़ लेते हैं। जब समीकरण 3, 5 को जोड़ेंगे तो क्या दिखाएगा? ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको दिखा देते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब जोड़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 प्लस सी, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 प्लस और समीकरण 6 से इसको जोड़िए। अब जोड़ेंगे यहाँ तो क्या होगा बताइए? चलिए यहाँ जोड़ते हैं। यहाँ जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जब जोड़ेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? बी क्यू हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा सी क्यू, अब प्लस क्या हो जाएगा? टी आर। अब बराबर इधर करेंगे क्या? इधर का क्या हो जाएगा? ए एस कर लीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? बीपी कर लीजिएगा। इधर क्या हो जाएगा? सी आर कर लीजिएगा प्लस करके। और इधर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? डी एस। क्या हो जाएगा? डी एस। अब इतनी चीज समझ आ गई? अब इतनी चीज समझ आ गई। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? जहां देखिए, अब क्या करेंगे? जहां पर सी डी दिया है, अब बताइए ए बी बराबर सी डी दिया है, हम क्या करेंगे? जहां ए का मान दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से क्या दिया है? एपी दिया है, सी डी दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए बी का मान कितना होना चाहिए बताइए? ए बी का मान कितना होना चाहिए? ए बी का जो मान होगा वो कितना होगा? एपी प्लस क्या होगा? बीपी। एपी प्लस क्या होगा? बीपी हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिएगा पी क्यू बीपी लिखा है। अब यहाँ से हमें निकालना है क्या? सम चतुर्भुज। क्या निकालना है? सम चतुर्भुज निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं सम चतुर्भुज। ए बी सी डी के बराबर है, तो ये भी जब सी डी के बराबर है, चलिए यहाँ देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ से आप लोगों को नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा देगा, चलिए इसको मिटा देते, देखिएगा। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ थोड़ा ये करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चीज थोड़ा सा यहाँ से, अब यहाँ से गाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका क्वेश्चन दिया गया है ना। अब एपी दिया है और क्या दिया है, बीक्यू दिया है। एपी किसके बराबर, एपी होता है ना, एपी और बीपी। हमें निकालना क्या है, हमें एक चीज पता है यहाँ पे कि बीक्यू बीपी होता है, तो बीक्यू जब क्या करते हैं, बीपी कर लेते हैं। यानी लिखेंगे यहाँ पे एपी प्लस क्या लिखेंगे बताइए, बीक्यू की जगह क्या कर लेंगे, बीक्यू जगह क्या कर लेंगे, बीपी लिखा है तो यहाँ बीपी कर लीजिएगा। अब यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ सी क्यू दिखा है ना, बताइए सी क्यू लिखा है, तो सी क्यू यानी मतलब क्या हो जाएगा, यानी ए बी दिया है ना, ए बी और क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर क्या है, सी डी है। तो सी डी क्या है, सी डी क्या होना चाहिए, सी डी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी है बताइए, सी डी की वैल्यू कितनी दी है, सी डी की वैल्यू दिया हो जाएगा सी आर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सी आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डी की जो वैल्यू हो जाएगी सी आर और डी आर, क्या हो जाएगा सी आर और डी आर। डी आर होता है ना, यहाँ पर दिया है, डी दिया है और यहाँ सी आर दिया है, सी आर नहीं दिया तो क्या दिया है, यानी सी क्यू के बराबर, यहाँ भी हो देखिए, आप प्लस कर देंगे, यहाँ पर सी क्यू की जगह क्या कर देंगे, सी क्यू की जगह सी आर कर दीजिए, सी क्यू जगह सी आर, और प्लस क्या हो जाएगा डी आर हो जाएगा। अब बराबर इसी प्रकार इधर भी आ जाइए, ए एस दिया है ना, ए एस, अब क्या है ए बी बराबर सी डी, अब इधर क्या हो जाएगा ए बी बराबर सी डी, ये क्या हो जाएगा ए डी बराबर, तो क्या करेंगे यहाँ पे ए डी की मान कितना दिया है, ए डी एस दिया है, बिल्कुल सही। अब यहाँ से क्या बीपी दिया है ना, तो बीपी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डीएस होना चाहिए ना, तो डीएस किसके बराबर है, देखिए जो डीएस दिया है वो किसके बराबर है, डीआर के बराबर है, यानी एस दिया है यहाँ पे और क्या हो जाएगा डीएस दिया है, तो डीएस बराबर क्या होगा डीआर होगा, क्या हो जाएगा एस बराबर क्या हो जाएगा डीआर हो जाएगा। चलिए लिखिए, यहाँ पे लिखते हैं ए एस प्लस डी आर हो जाएगा ना, डी एस डी आर हो जाएगा, आप प्लस करेंगे इसको। अब बीपी दिया है बताइए, तो बीपी इसमें हो जाएगा ना, बीपी तो बी क्यू हो जाएगा इसकी जगह पे, इसके जगह क्या कर देंगे, इसके जगह पे सॉरी यहाँ बीपी क्या है ना, यहाँ बीपी दिया है, ठीक है, सी आर के जगह हमने क्या किया ए एस डी एस की जगह ना, हाँ डी एस से हमने ये कर दिया था, हो जाएगा तो इससे। अब यहाँ क्या बीपी दिया है, तो बीपी इसका नहीं है ना, इसका सी आर की जगह। अब यहाँ क्या हो जाएगा, क्या करेंगे ना, तो सी आर किसके बराबर है, सी आर बराबर सी क्यू है, तो यहाँ लिखेंगे क्या सी क्यू लिखेंगे। और यहाँ क्या दिया है, चार दिया, बीपी दिया ना, बीपी किसके बराबर है, बीपी जो दिया है यहाँ पे बी क्यू के बराबर है, सी क्यू के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ मान क्या भर सकते हैं बताइए, यहाँ आप मान भर इसके बराबर क्या लिखेंगे, इसके बराबर लिखेंगे ए बी, और इसके बराबर क्या लिखेंगे, इसके बराबर लिखेंगे सी डी, लिखेंगे ना। अब बराबर इसके बराबर क्या लिखेंगे, इसके बराबर लिखेंगे ए डी, और इसके बराबर क्या लिखेंगे, इसके बराबर लिखेंगे क्या बी सी। अब दोनों आपस, दोनों का योग क्या है, आपस में बराबर है, सीधी सी बात है, तो लिखेंगे क्या है, हमें सिर्फ क्या करना था, दोनों क्या हो जाएंगे, लिखेंगे ए बी बराबर जो होगा सी डी होगा, और बी सी बराबर जो होगा क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा किसके बराबर, ए डी के बराबर होगा। यानी ये क्या हो जाएगा, अब इससे यह इससे होता है, मतलब क्या होता है, इससे यह साबित होता है कि कौन सा चतुर्भुज है, यह सम चतुर्भुज है, इनकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर आ जाएगी। इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी ना, यानी ए बी दिया है, ए डी दिया है, सभी के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्या है ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन क्या दिया है साथियों, ये जो लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है साथियों। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करने के लिए आपके पास दिया गया है जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। फिर करना है कि एक वृत्त के परिघ बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण, यानी कोई ऐसे देखिए एक ऐसे
देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, कि मतलब परिगत एक एक क्या बनाइएगा, एक वृत्त बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसके परिगत एक बनाना है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, ये पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक यहाँ से एक केंद्र ले लेते हैं। अब यहाँ से हम मिलाते हैं सीधे सीधे, और यहाँ से एक मिलाते हैं, मिलाएंगे। अब यहाँ से एक मिलाएंगे, अब यहाँ से एक मिला देंगे, अब यहाँ से मिला देंगे, अब यहाँ से मिला देंगे। अब सुनिएगा ये क्या होगा, सुनिएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, एक चतुर्भुज बनाएगा, नहीं बनाएगा बताइए, बनेगा ना। यहाँ पर एक चतुर्भुज बनेगा, बताइए। यह जो मिलाएंगे ऐसे करके, तो यह जाके इस पे मिलेगा, और यहाँ से जो मिलाएंगे यहाँ पे जाके मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो मिलाएंगे जाके यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर जो मिलाएंगे वो किसके यहाँ पर जाके मिलेगा, मिलेगा ना। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, ए लिख लीजिएगा, बी लिख लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिए, कोई कहीं भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ भी ले सकते हैं, ए है, बी है, सी है, और क्या है। अब यहाँ पर जो माना गया किसको क्या ले लेंगे बताइए, इधर पी क्यू ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, यहाँ मान लीजिएगा पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, इधर एस ले लीजिए। अब यह कोण क्या हो जाएगा, सुनिएगा, अब यहाँ जो कोण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कोण बन रहा है ना, इसमें जो कोण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कोण जो बन रहा है, ठीक, यह जो कोण बन रहा है, देखिएगा, इसको वन कोण मानिएगा, इसको दूसरा कोण, इसका तीसरा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ये छठवां हो जाएगा, ये सातवां हो जाएगा, क्या है, आठवां को आठवां। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको लिखना होगा क्या, यहाँ से आपको दो त्रिभुज बनाए हैं, ठीक ना। ए ओ पी क्या लिखेंगे, ए ओ पी और ए ओ आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण ए ओ पी, क्या है, ए है, ओ है, यहाँ पे क्या है, ए है, ओ है, और क्या है, पी है। एक त्रिभुज ये ले लीजिएगा, ठीक है, ए ओ पी, और एक त्रिभुज क्या ले लीजिएगा, ए ओ आर ले लीजिए। ये दोनों क्या है, ये दोनों कोण क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है बताइए, ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज दिया गया ना, ये सर्गवांसम है, क्या है, सर्गवांसम है। जब ये सर्गवांसम है तो इसको क्या करते हैं, जब सर्गवांसम है तो क्या देखिए, ये आपको जो फिगर में दिखाया गया है, तो इससे क्या हम कर सकते हैं, या लिख सकते हैं क्या, कोण 1 का जो मान है वो किसके बराबर है, सोचिए, क्या देखिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं जी, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए, देखिए इसको क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 बराबर, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये 90 अंश का कोण बनाएगा, बनाएगा ना। अभी जब इसको आधा करेंगे तो क्या ये दोनों कोण बराबर नहीं होगा, यह वाला यह कोण क्या होगा, दोनों कोण बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। इसी प्रकार लिखे, कोण 5 किसके होगा, 6 के बराबर होगा, और कोण 7 किसके होगा, कोण 8 के बराबर होगा। ये सभी कोण क्या एक दूसरे के बराबर है। जब एक दूसरे के बराबर हैं हम क्या लिखेंगे, अब इस समीकरण बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, समीकरण बना लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसको देखिए, हम समीकरण इसको ले लेते हैं, यहाँ पर एक समीकरण बना लीजिए, तो क्या है, ये हो जाएगा प्रथम समीकरण, ये हो जाएगा द्वितीय समीकरण, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तृतीय समीकरण, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चतुर्थ समीकरण। ये 4 समीकरण बन गए। अब लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 1, 2, 3 व 4 से, 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब इसको जोड़ते हैं, जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा बताइए, L1 प्लस L3 प्लस L5 और प्लस क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, L7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L7। अब इधर क्या हो जाएगा, इस साइड क्या होगा, कोण 2 जोड़ देंगे, प्लस कोण 4 जोड़ देंगे, और प्लस कोण क्या हो जाएगा, 6 जोड़ देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, कोण 8 जोड़ देंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे बताइएगा, देखिएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 3, कोण L1 के बराबर, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, L3 लिखा है, बताइए जब इसके बराबर अब दिया गया है तो यहाँ क्या बताइए, कैसे लिखेंगे इसको,
अगर आपको लिखना है तो कैसे जोड़ेंगे, जोड़ देंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या साथियों, एक बार कमेंट करके बताइए तो क्या निकालना है जी। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि निकालना क्या है। एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए निकालना क्या है। नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है, नहीं बताएंगे तो चलिए भाई यहाँ देखिए, इसको करते क्या, ध्यान दीजिएगा। इसको आप जब जोड़ते हैं हम लोग क्या जोड़ेंगे बताइए। यल बराबर कोण एक बराबर क्या लिखा है, दो लिखा है ना। कोण एक बराबर क्या लिखा है, दो लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कोण ए का मान कोण बी का मान क्या दिया है साथियों। जोड़ने पर इसको जब जोड़ा गया है तो क्या आया है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। कोण वन एक दो जाएगा, एक कोण इसको जोड़ देते हैं तो एक दो आ गया। कोण यल वाला और क्या आ जाएगा, दो हो जाएगा। अब इसको जोड़ा जाएगा। यह जो टोटल मान आएगा कितना होगा बताइए तो, कमेंट करके बताइए कितना आना चाहिए, सब लोग कमेंट करके बताइए। इस साथी देखिए, तो मेरी बात सुनिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा, देखिए अगर ऐसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, ऐसे बनने का सवाल ही नहीं आ रहा है, ऐसा करते इसको हम लोग ऐसे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये जो समीकरण है समीकरण मत लीजिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बताइए। हम एक यहाँ पर ले सकते हैं कि हम देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यह जो हम मान दिया है यहाँ पे, हम कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार प्लस कोण पाँच प्लस कोण छः प्लस कोण सात प्लस कोण आठ, अब बराबर 360 लिख सकते हैं क्या बताइए। क्योंकि ये टोटल मान कितना होगा 360 होगा, हमने सबको जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण एक के अनुसार दो के अनुसार इसको मान दीजिए, यहाँ पर बताया गया ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखेंगे यहाँ पे कोण एल वन का मान क्या है, तो वन का मान क्या लिखेंगे, दो लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही। कोण दो बन जाएगा यहाँ पे, कोण तीन की जगह क्या कर देंगे, चार रख दीजिएगा, चार बन जाएगा। कोण प्लस क्या हो जाएगा, कोण चार हो जाएगा। कोण पाँच जगह छः रख दीजिए, कोण छः प्लस कोण छः। यहाँ क्या करें, कोण सात जगह क्या करें, आठ रख दीजिएगा, कोण आठ हो जाएगा। अब देखिए, अब चीजें समझ आ रही है ना, अब चीजें समझ आ रही हैं। ये 360 हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये 360। अब जोड़ दीजिए इनको, जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, दो कड़ी में दो, ऐसे सॉरी, दो कोण दो हो जाएगा, दो कोण चार हो जाएगा, और दो कोण क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और दो कोण क्या हो जाएगा, दो कोण कितना हो जाएगा बताइए, दो कोण हो जाएगा सात, क्या हो जाएगा, सॉरी आठ हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 360। अब इसमें कॉमन कौन बनेगा, दो कॉमन बनेगा ना। अब जो दो कॉमन इसमें से बनाया जाएगा, दो कॉमन देखिएगा, तो करड़ी में क्वेश्चन क्या है, इसमें बचेगा दो चार, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, दो बचेगा, चार बचेगा, छः बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, कोण आठ बचेगा। अब इन जोड़ेंगे तो क्या होगा 360। अब दो का जब भाग देंगे साथियों, अगर दो का इसका भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब इसका दो का भाग देंगे कितना होगा, 180 इधर हो जाएगा। अब 180 यानी इसका कोण 180 आ गया। क्या लिखेंगे क्या, या बच्चा क्या है, ध्यान दीजिए इधर लिख दे रहे हैं, देखिएगा क्या लिख दे रहे हैं, कोण दो बचा है ना, कोण दो बचा है बताइए, कोण दो और क्या बचा है, कोण चार बचा है, यानी कोण दो और चार बच रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, जो कोण यहाँ पर लिखेंगे
कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा ना। कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा। और कोण क्या दिया है, कोण 4 दिया, कोण 8 के बराबर होगा ना। जब होगा तो इसको क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे जब देखिए कोण 2 किसके बराबर, कोण 6 के बराबर होना चाहिए, ये हो जा रहा है, देखिए हो जाएगा ना। यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी कारण से हम बराबर होते हैं, इसको क्या लिखेंगे। यहाँ पर कोण क्या है ना, कोण 2 प्लस कोण 6 हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे पूरा लिखिएगा कि इसको हम लिखेंगे ना। अभी दोनों कोणों का मान कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो वही बोला कि आंतरिक कोण कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब इसका मान जोड़ देंगे और इसका मान जोड़ देंगे, दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आपका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा मान, अब यहाँ पे ए मान हो गया, यहाँ वाला ए मान हो गया। अब इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंतरिक कोण में संपूरक कोण क्या होते हैं, केंद्र वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण होते हैं। तो लिख लीजिएगा ये आपका। ठीक है साथियों, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में साथियों मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। और मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वह कल कराया जाएगा साथियों। तो ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।